सा होगा? तो सिद्धार्थ जी ने ऑटो क्षेत्र का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल से हमारे विचार मिल रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के। इन्होंने टाटा मोटर का जिक्र किया, तो हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को उतारना चाहेंगे दूसरे विकल्प के रूप में। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही या इस हफ्ते ही हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर और हमारे सहयोगी चैनल पर मैनेजमेंट ने आकर के अपने कारोबार को लेकर के काफी विस्तार में टिप्पणियां की थी। और मेरा ये मानना है कि जो भी नए लॉन्चेस, खास करके जो जेवी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के किया है, और आने वाले भविष्य में अगर वास्तविकता में परिवर्तन होता है और ईवीज वाहन हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से देखना शुरू करेंगे। हमने मेरे ख्याल से एक दो मॉडल ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लाभ उठाने करके और जो परिवर्तन होगा सुमित, आप एसयूवीज देख लीजिए, यूटिलिटी व्हीकल देख लीजिए, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट देख लीजिए, या फिर कमर्शियल व्हीकल, मेरे ख्याल से जो भी इनके पास प्रोडक्ट प्रोफाइल है और जो प्रोडक्ट मिक्स है, उसको लेकर के हम काफी संतुष्ट हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में लग रहा है एक अच्छा विकल्प होगा। और खास करके जो चौथी तिमाही के हमने नतीजे देखे, उसके बाद हमारा जो विश्वास जो है इस कंपनी में और भी मजबूत हो गया है। तो टू व्हीलर से लेकर हेवी कमर्शियल व्हीकल तक बनाने वाली कंपनी, देश की इकलौती कंपनी इनफैक्ट, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। गौरांग सर की तरफ से ये दूसरा नाम आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से ऑटो तो हो गया, अब दूसरा सेक्टर किस पे आप पिक करोगे? जी, जो दूसरा सेक्टर है, अगेन जो अर्निंग्स ग्रोथ हमने देखा, दो सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर की। एक था ऑटो, जिसमें हमने देखा था ओवरऑल एग्रीगेट 115% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ। दूसरा सेक्टर था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जहां पे हमने 43% अर्निंग्स ग्रोथ कैगर देखा, 43% अर्निंग्स ग्रोथ इन Q4 देखा था। तो इसी सेक्टर से जो मेरा दूसरा पिक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो, अगर आप चौथे तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बिजनेस ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अक्रॉस सेगमेंट्स था। एसेट क्वालिटी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिला, स्लिपेजेस काफी कम हुए, और रिकवरीज और जो लोन क्वालिटीज, जो अपग्रेड्स हैं, उसमें काफी बढ़त मिली। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो है कंपनी का जो पाइपलाइन है कॉर्पोरेट बुक का और अक्रॉस दी अदर सेगमेंट जहां पे ग्रोथ कर रही है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी अच्छी है। जो क्रेडिट साइकिल है, डेफिनेटली अभी इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल है वो जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो अभी हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अगले 2-3 साल काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसका बेनिफिट एक्सिस बैंक को मिलेगा। निम्स काफी एक्सपैंड हुए, यहां से लगता है कि निम्स तो थोड़े से नॉर्मलाइज होंगे, बट क्योंकि एसेट क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा बढ़त देखने को नहीं, ऐसा अनुमान है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बैंक में देखा है हमने कि थोड़ा सा लगाड़ था, आईसीआईसीआई बैंक ने पहले ही काफी अच्छे नतीजे दिखाने स्टार्ट किए, बट अब एक्सिस बैंक ने भी पकड़ लिए साइकिल को, अब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न रेशियो जो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के लिए, वो हमें लगता है कि इंप्रूव होगा। आरओएस जो है 1.92% तक आने का एक्सपेक्टेशन है, और आरओईज जो है वो 18% तक इंप्रूव हो जाएंगे FY25 तक। तो ये हमें लगता है कि बैंक में थोड़ा सा लेट था साइकिल में, बट अब पकड़, जो साइकिल की पकड़ आ चुकी है। तो एक्सिस बैंक में हमें लगता है काफी बढ़त होगी। हमारा टारगेट प्राइस 1100 का है। तो